मोहम्मद पैगंबर जी का फरमान है, इंसान से इंसानियत दिखाना हमारा व्यवहार है। और राम राज्य की कल्पना करो, राम राज्य की कल्पना करो, न राम राज्य में कोई हिंसा करो। हमारे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पे ना लड़ाया जाए, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं से ही नहीं, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबसे बना हुआ है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ही इन सब धर्मों के साथ मिलने के साथ है। क्योंकि कहा गया है विविधता में एकता, ये यूं ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे कारण भी है। क्योंकि यहाँ ना कोई ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो किसी विश्व में मिलता हो। हमारे देश में हर चीज़ है, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ है। कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, कई धर्म हैं, कई जाति हैं, कई कल्चर्स हैं हमारे देश में। हमारे देश को यूं ऐसे ही हमारा देश सौगात में नहीं मिल गया है अंग्रेजों से। क्योंकि अगर धर्म की बात होती ना, तो धर्म के नाम पे अगर बात होती तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में फ्रीडम फाइटर्स हमारे ना ही धर्म को देखे ना ही जात को देखे। क्योंकि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अगर ना होते तो क्या हमारा देश ऐसा होता? सुभाष चंद्र बोस जी ना होते तो हमारा देश का ऐसा होता? अटल बिहारी वाजपेयी जी ना होते तो क्या हमारा देश ऐसा होता? भले ही अटल बिहारी वाजपेयी फ्रीडम फाइटर नहीं थे, पर उन्होंने भी हमारे देश के लिए अच्छा काम किया है। अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच ना होती तो क्या हमारा देश आज ऐसा होता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो धर्म के नाम पे उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों की सोच थी कि हम लोग एक अच्छी पीढ़ी के साथ जिए, हमारे भारत का पीढ़ी और हमारे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो। तो इस कामना के साथ उन्होंने हम लोगों के देश को आज़ाद कराया था, ना कि इस भावना के साथ कि हमारा देश आगे चल के धर्म के नाम पे लड़े। हमारा भारत भारत नहीं है। भारत तब तक नहीं होगा जब तक हमारा देश आपस में लड़ना ना छोड़ के अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना चालू कर दे। यहाँ धर्म के नाम पे हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जो कि ना हमारे लिए सही है, ना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सही है, और ना ही हमारे देश की तरक्की के लिए सही है। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सीख देना। कहते हैं कि हमारा भारत विकसित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जाति है जो जाति नहीं, वो हाल है हमारा भारत का जो अभी तक मिट पाती नहीं। हमारे भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे भारत को कहा जाता है कि यहाँ पे विविधता में एकता। विविधता में एकता यूं ही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में ना ही एक धर्म है, ना ही एक जाति है, ना ही एक भाषा है। क्योंकि हमारे भारत में इतनी भाषाएं, इतनी कल्चर्स, इतने नृत्य, सब कुछ हमारे भारत में है। ये हर विश्व के हर देश में नहीं है। क्योंकि भारत भारत इसलिए है क्योंकि भारत में सब कुछ एकता के साथ है। तो कृपया हमारे देश को यूं लोगों के कहे में आकर अपने देश की भविष्य को बर्बाद ना करें। ना हमारा धर्म ऊंचा, ना आपका धर्म नीचा, ना मेरा धर्म नीचा, ना आपका धर्म ऊंचा। सबका धर्म एक जैसा, क्योंकि सबके सीख एक है कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये हमारे भारत की नहीं, ये हर एक धर्म की सीख है। और भारत माता का ही उद्देश्य है कि हमारा भारत एक जगमगाता तारा हो। हमारा भारत भारत नहीं है, हमारा भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है। ये जीता जागता एक विश्व है, जहाँ पे हर किसी की पनाह है, फिर वो छोटा हो या बड़ा। हमारे भारत को कृपया करके आप लोग धर्म के नाम पे ना लड़ाएं। मुझे दुख होता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये सोच के कभी नहीं लड़े होंगे कि हमारी पीढ़ी आने वाली ऐसा कुछ करेगी। तो कृपया हमारे भारत को ना धर्म के नाम पे ना लड़ाएं, क्योंकि हमें उनके सोच पर खरे उतरना है। अपने देश को इस विश्व में नंबर 1 बनाना है। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन जाएंगे कहने से हम कि हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि भारत में ही एक ना ही कोई
छोटा हो ना बड़ा हो, बस मेरा यही मानना है कि अपने भारत को आगे ले जाना यार। कृपया अपने लोग धर्म के नाम पे ना लड़ें। मुझे रोना आ रहा है, सॉरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बस मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग धर्म के नाम पे ना लड़ें। कोई नहीं खतरे में है, हमारा भारत खतरे में है। ना कोई धर्म खतरे में है, ना कोई व्यक्ति खतरे में है। खतरे में है तो हमारे भारत का भविष्य खतरे में है। तो कृपया करके हमारे भारत के भविष्य को ना खराब करें और हम लोग धर्म के नाम पे ना लड़ें। ये मेरी इच्छा है और आप लोगों से विनती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत।